नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का आंदोलन तीसरे दिन भी उग्र हो गया। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प हुई, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस वाहनों पर पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह से ही फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी और आरएएफ की 15 कंपनियां और 26 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार कई औद्योगिक इकाइयों में कामकाज प्रभावित हुआ है और सुरक्षा कारणों से अधिकांश फैक्ट्रियां बंद रखी गई हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण लगातार लखनऊ कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि अब तक 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और हिंसा फैलाने वाले सोशल मीडिया ग्रुप्स की पहचान की जा रही है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को श्रमिकों की आखिरी चीख बताया है। लखनऊ में आज मायावती ने प्रेस वार्ता पर महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केंद्र सरकार और अन्य राजनीतिक दलों पर तीखा प्रहार किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने कहा कि केंद्र द्वारा संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाना स्वागत योग्य है, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर अब तक बातें ज्यादा और अमल कम हुआ है। मायावती ने सवाल उठाया कि सही नियत और मजबूत इच्छा शक्ति के बिना महिला आरक्षण का असली लाभ शोषित वर्ग की महिलाओं तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा सुनिश्चित करने की मांग दोहराई और कहा कि बिना अलग व्यवस्था के 33% आरक्षण का फायदा सवर्ण वर्ग तक सीमित रह सकता है। उन्होंने मंडल आयोग की तर्ज पर ठोस नीति लाने की जरूरत बताई, जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। मायावती ने राजनीतिक दलों को स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्णय लेने की नसीहत दी और कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक बराबरी से जुड़ी नीति ही महिला आरक्षण को सार्थक बनाएगी। कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे एससी, एसटी व ओबीसी समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ जो नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक भव्य बाइक रैली निकाली गई। ये रैली 1090 चौराहे से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंची, जिसमें भाजपा महिला विंग की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हाल ही में लोकसभा से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने के फैसले के बाद पार्टी द्वारा जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया। इस अवसर पर रैली में शामिल महिलाओं ने नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये पहल 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण रणनीति मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों में महिलाओं को 33% टिकट देने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी और प्रभाव बढ़ेगा। ये रैली न केवल एक समर्थन प्रदर्शन थी, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कैफे एंड रेस्टोरेंट पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई बघौरा बाईपास स्थित 2.0 कैफे एंड रेस्टोरेंट में की गई, जहां अवैध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची। छापेमारी के दौरान कैफे में अचानक हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और प्रतिबंधित फ्लेवर वाले हुक्के बरामद किए। पुलिस के
मौके से 3 युवतियों और करीब आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कैफे यार्ड में अवैध हुक्का बार और संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से इस स्थान पर अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। बलिया जिले के पंदा ब्लॉक अंतर्गत उकछी साधन सहकारी समिति में व्यवस्थाओं की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। किसानों के लिए स्थापित इस केंद्र पर लगातार ताला लटका रहने से गेहूं खरीद प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि साधन सहकारी समिति से सचिव रविंद्र यादव अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण खरीद कार्य शुरू ही नहीं हो पा रहा है। गेहूं की फसल तैयार होने के बावजूद किसान अपनी उपज को सरकारी केंद्र पर नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार समिति पर ताला लटका पाया गया और अधिकारी कर्मचारी मौके से गायब मिले। इस स्थिति के चलते खरीद प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है और किसान निजी व्यापारियों को कम दामों पर फसल बेचने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन की उदासीनता दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। किसानों ने मांग की है कि जल्द से जल्द समिति को सक्रिय किया जाए और गेहूं खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू कराई जाए, ताकि उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शराब ठेकेदारों की मनमानी ने प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर घोषित बंदी और तय समय के प्रतिबंध के बावजूद शहर में शराब की बिक्री जारी रहने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। मामला शिवाजी नगर नंबर 1 समेत कई इलाकों का बताया जा रहा है, जहां दुकानों के मुख्य गेट बंद रखकर बगल के रास्तों से ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कई स्थानों पर दुकान मालिक खुद बैठकर अवैध तरीके से बिक्री करते नजर आए और इस दौरान बड़ी मात्रा में लेन देन भी हुआ। मंडी सराय इलाके से भी इसी तरह के वीडियो सामने आए हैं, जहां बंदी के बावजूद चोरी छिपे शराब बेची जा रही थी। इतना ही नहीं, तय समय सीमा के बाद भी ओवर टाइम बिक्री का खेल जारी रहा। इन वायरल वीडियो ने न सिर्फ ठेकेदारों की मनमानी उजागर की है, बल्कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सदर विधायक अदिति सिंह ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। घटना त्रिपुरा चौराहे से कैंप कार्यालय कोठे जाते समय अहिया रायपुर के पास हुई, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे को देखकर विधायक का काफिला तुरंत रुक गया। बिना समय गंवाए विधायक स्वयं मौके पर पहुंची और घायलों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भिजवाने के निर्देश दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था और लोग घायलों की मदद के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। ऐसे में विधायक की त्वरित पहल से राहत कार्य तेजी से शुरू हो सका। स्थानीय लोगों ने अदिति सिंह के इस कदम की सराहना की और इसे एक संवेदनशील और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की पहचान बताया। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि सही समय पर लिया गया मानवीय निर्णय कई जिंदगियां बचा सकता है। रायबरेली के शिवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ओसाह ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिल रही है। ग्राम प्रधान मनोज कुमार त्रिवेदी के नेतृत्व में पंचायत में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ सीधे ग्रामीणों को मिल रहा है। प्रधान मनोज कुमार त्रिवेदी को उनके कार्यों के लिए पूर्व में 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में सम्मानित भी किया जा चुका है, जिससे ये क्षेत्र जिले और प्रदेश स्तर पर चर्चा में आ गया है। ग्राम पंचायत में लगभग 24 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें करीब 1500 छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस परियोजना की पहली किस्त के रूप में 12 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 8 बीघा भूमि पर वृहद गौशाला का निर्माण भी चल रहा है। साथ ही 100 बेड का अस्पताल प्रस्तावित किया गया है और अग्नि मिशन केंद्र के लिए भूमि चयन कर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जल्दी ही इन योजनाओं को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। प्रधान का कहना है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक उत्सव भवन भी बनाया जाएगा, जो ग्रामीणों के लिए जागरूकता और
सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। ग्रामीणों ने भी विकास कार्यों की सराहना की है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। और कहीं ना कहीं आज वो पोसाहा ग्राम पंचायत के जो मनोज त्रिवेदी है उन्होंने कर दिखाया, वो अपने नाम के लिए नहीं अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। अगर कोई प्रधान अपनी सरजमी यानी जिला रायबरेली से और कहीं ना कहीं अगर उसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाए तो ये जिले के लिए गौरवान्वित की बात होती है। बता दें कई ऐसे कार्यों को लेकर जो मनोज कुमार त्रिवेदी उन्हें काफी बार सम्मानित, 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। तो ये अपने जिले के साथ साथ प्रदेश स्तर, उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे तो भी मनोज त्रिवेदी का नाम जरूर सुर्खियों में आएगा। ये ऐसा अहम लक्ष्य है क्योंकि जिसके लिए आप लगातार मेहनत करते हैं कि हमने अपनी ग्राम सभा में क्या क्या कार्य कराए। ग्राम सभा में हुए कार्य को लेकर जिस तरह तमाम प्रकार की चर्चा थी कि आखिरकार मनोज त्रिवेदी कौन है, तो मनोज त्रिवेदी अपने नाम के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। पूरे प्रदेश भर में मनोज त्रिवेदी का नाम है क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री उन्हें सम्मानित करते हैं तो जाहिर सी बात जरूर उनकी ग्राम सभाएं में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो जरूर काबिल तारीफ की बात मानी जा सकती है। सबसे बड़ी बात की अन्नपूर्णा भवन भी कहीं ना कहीं बनाए। अब जो गौशाला को लेकर उसके लिए भी पारू से पूरी तरीके से बजट पास हो चुका है। गौशाला का भी धीरे धीरे निर्माण कार्य स्टार्ट होगा। एक मॉडल स्कूल भी बनाया जा रहा है। तो खैर हमारे साथ मनोज त्रिवेदी है जो मौजूदा यहाँ के प्रधान है, 2 पंचवर्षीय उनको होने वाली है। अब इनसे बात करेंगे कि उनके वर्तमान कार्य में कितना इन्होंने कार्य कराया है। पहले तो इनका परिचय बता दें, लेकिन परिचय तो सभी जानते हैं, एक बार इनके मुंह से भी इनकी बातें सुनना चाहते हैं। क्या जी, मेरा नाम मनोज कुमार त्रिवेदी है, ग्राम मनोज जी, आपके द्वारा लगभग ग्राम सभा में कितने कार्य कराए गए, क्योंकि 2 पंचवर्षीय आपकी जो होने वाली है हो सकता है चुनाव भी इसी साल हो जाए, तो किन किन कार्यों को आपके द्वारा कराया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आपको सम्मानित किया गया जिले के लिए बहुत अच्छी गौरवान्वित की बात है। सबसे पहले मेरे द्वारा जो कार्य कराया गया अन्नपूर्णा भवन, पंचायत का कायाकल्प, जूनियर हाई स्कूल का विद्यालय का कायाकल्प, प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प, 3 आंगनबाड़ियों का नवनिर्माण कार्य कराया गया, मनरेगा पार्क का निर्माण कराया गया है, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड और नालियों का भी निर्माण जो भी सरकार के द्वारा कार्य। और बता दें कि खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर ओसाह ग्राम पंचायत में विकास की खबर सामने आ रही है। बताते चलें कि प्रधान मनोज त्रिवेदी को सम्मानित भी किया गया है विकास को लेकर के। ग्राम प्रधान मनोज कुमार त्रिवेदी के नेतृत्व में पंचायत में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिनका लाभ सीधे ग्रामीणों को मिल रहा है। प्रधान मनोज कुमार त्रिवेदी को उनके कार्यों के लिए पूर्व में भी 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में सम्मानित भी किया जा चुका है, जिससे ये क्षेत्र जिले और प्रदेश स्तर पर चर्चा में आ गया है। ग्राम पंचायत में लगभग 24 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि करीब 1500 छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और इस परियोजना की पहली किस्त के रूप में 12 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत भी हो चुके हैं। और इसके अलावा 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 8 बीघा भूमि पर वृहद गौशाला का भी निर्माण चल रहा है। साथ ही 100 बेड का अस्पताल प्रस्तावित किया गया है और अग्निमिशन केंद्र के लिए भूमि चयन करके रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जल्द ही इन योजनाओं को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। प्रधान का कहना है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक उत्सव भवन भी बनाया जाएगा, जो ग्रामीणों के लिए जागरूकता और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर प्रीपेड मीटर को लेकर के कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस प्रशासन के विरोध में खड़ी हो गई है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रीपेड बिजली मीटर के विरोध में महानगर और जिला कांग्रेस समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान राघवेंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पहले से लागू स्मार्ट मीटर की खामियों से जनता परेशान है और अब प्रीपेड मीटर लगाकर आम लोगों को और अधिक उत्पीड़न किया जा रहा है। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विकास गौर वाराणसी से। विकास, क्या मुद्दा सामने आ रहा है? प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर के इतना प्रदर्शन क्यों कर रहा है जिला कांग्रेस समिति? अदिति, देखिए आपको बता दें कि आज वाराणसी में कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जिला और महानगर दोनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया है और वाराणसी के जो भी अधिशासी अभियंता हैं
उनके पास जाके अपना ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांगे ये है कि लगातार जो भी मीटर है, बिजली की मीटर है, उसको स्मार्ट मीटर से बदल के प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसको लेके जो बिजली का बिल है वो लगातार ज्यादा आ रहा है। उसको लेके आज इन्होंने विरोध किया है। इनका ये कहना है कि लगा पहले तो जो स्थानीय लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं या जो भी लोग हैं, वो बिजली के मीटर से जूझ रहे थे और जो इसके दर है वो बढ़ गया रहे थे। लेकिन जब ये स्मार्ट मीटर हटा के प्रीपेड मीटर लगा रहे, इससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड मीटर जब ये लग जाएगा तो बिजली का बिल जो है वो दुगने मूल्य पे आने लगेगा। उसको लेके आज वाराणसी के महानगर कांग्रेस और जिला कमेटी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा है कि आज तो हम ज्ञापन सौंप रहे हैं और अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो बड़े विरोध के लिए बाध्य होंगे वो। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन में लोग भी उनके साथ शामिल हैं या फिर ये केवल कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है? फिलहाल देखिए, आज आपको मैं बता दूं कि वाराणसी के जिले और महानगर के कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो मौके पे मौजूद थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने जाके अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने प्रीपेड जो मीटर लग रहा है उसकी प्रतिक्रिया पे तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द रोक नहीं लगता है तो बड़े आंदोलन के लिए वो बाध्य होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।